सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। नवरात्रि के 9 दिनों को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना गया है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के भक्त उपवास रखते हुए माँ की पूजा, आराधना, पाठ और मंत्रों जाप द्वारा करते हैं। ऐसे मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक शक्ति की विशेष पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के हर दिन एक देवी की पूजा, आराधना और मंत्र जाप का विधान होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से शक्ति की प्राप्ति होती है। देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा से मान सम्मान, माँ चंद्रघंटा की पूजा से एकाग्रता, देवी कुष्ठमांडा से मन में दया का भाव आता है। इस स्कंदमाता की आराधना से कामयाबी, माँ कात्यायनी की आराधना से बाधाएं दूर होती हैं। कालरात्रि की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। महागौरी की पूजा से सुख, समृद्धि और माँ सिद्धदात्री की पूजा करने पर जीवन की हर एक मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं माता के विभिन्न स्वरूपों के महत्व, पूजा विधि जानकारी। माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री। नवरात्र पूजन के दिन कलश पूजा के साथ ही माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। अपने पति भगवान शिव के अपमान से नाराज होकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ में अपनी आहुति देकर आत्मदाह कर लिया था। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती या माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। प्रथम दिन की पूजन विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल का छिड़काव करें और ऊपर से केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब चौकी पर माँ शैलपुत्री या माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। माता को सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाएं। साथ ही सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं। माता के चरणों में गाय का घी अर्पित करें। तत्पश्चात माँ शैलपुत्री के मंत्रों को 108 बार जाप करें और माता की आरती का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री को सफेद रंग पसंद है। दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि
और विजय की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद माता को अर्घ्य दें। माता को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। ब्रह्मचारिणी माता को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी को नारंगी रंग पसंद है। तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। बाघ पर सवार माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति देवी चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। प्रेत बाधा आदि से ये अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर से देवता और ऋषि मुनि त्रस्त थे। ऐसे में सब माँ आदिशक्ति के पास गए। तब माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया था। पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। अब माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माँ को प्रसाद के रूप में फल और मखाने की खीर अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा की आरती करें। पूजा के पश्चात क्षमा याचना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को सफेद रंग पसंद है। चौथा स्वरूप माँ कोष्ठमांडा। नवरात्रि के चौथे दिन शेर पर सवार माँ के कोष्ठमांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। देवी कोष्ठमांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। ये केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कोष्ठमांडा का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। इसके बाद माता को गुड़हल का फूल, फल, अक्षत, सिंदूर और लाल रंग का जोड़ा अर्पित करें। धूप दीप माँ कोष्ठमांडा का पाठ करें और अब माता को मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि माता को मालपुए का भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को खिलाने से माता प्रसन्न होती है। भोग लगाने के बाद माता की आरती करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता कोष्ठमांडा को लाल रंग पसंद है। पांचवा स्वरूप माता स्कंद माता। भगवान स्कंद, जिनको कार्तिकेय नाम से जाना जाता है, उनकी माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है।
स्कंद माता की साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक असुर की मृत्यु केवल शिव के पुत्र से ही संभव थी। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप ले लिया। फिर उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। मां से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। 5वीं तिथि को स्नान करने के बाद माता की पूजा शुरू करें। मां की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें। मिष्ठान का भोग लगाएं। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूरे विधि विधान और सच्चे मन से माँ की पूजा करें। फिर माँ की आरती उतारें और कथा पढ़ें। आखिर में माँ के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता स्कंद माता को नीला रंग पसंद है। माता का छठा स्वरूप देवी कात्यायनी। माँ कात्यायनी देवताओं और ऋषियों के कार्य को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये देवी दानवों और शत्रुओं का नाश करती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है और इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। माँ कात्यायनी की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान रखें। इसके बाद माँ की आरती भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायनी माँ को पीला रंग पसंद है। 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली देवी बताया गया है। ये देवी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से भी बचाती हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती है। पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए उनको स्नान आदि करा के उनको पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली और कुमकुम लगाएं। इसके बाद माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, मेवा से बने हुए लड्डू माँ को अर्पित करें। हो सके तो शहद का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को अधिक से अधिक ध्यान रखें। इसके बाद माँ की आरती और पाठ करें। माँ का 8वां स्वरूप महागौरी है। दुर्गा जी की 8वीं शक्ति देवी महागौरी भक्तों के लिए देवी अन्नपूर्णा स्वरूप है। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अच्छे पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को पुष्प अर्पित करें, रोली लगाएं। माँ को नैवेद्य, मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माँ गौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं।
माँ की आरती भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को मोरपंखी रंग पसंद है। माँ का नवा स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने में समर्थ है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। पूजन विधि: प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पहले भोग तैयार करें। इसके बाद देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते समय हाथ में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके बाद देवी सिद्धिदात्री को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माता को हलवा पूड़ी व चने का भोग लगाएं और कन्या भोज करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता का नवरात्रि के अंतिम दिन माँ को लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। नवरात्रि पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और फिर दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये तो थी नवरात्रि में माता रानी के 9 दिन। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए और सबका मंगल करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों।